Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So UGC री एग्जामिनेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जारी किया गया है जिसमें ये क्लियरली बताया है कि एग्जामिनेशन वाले दिन आप अपने सेंटर में अपने साथ और क्या-क्या लेकर जा सकते हो। कुछ इम्पॉर्टेंट और कुछ कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स या चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बिना स्टूडेंट्स आपको हो सकता है कि एग्जाम हॉल में एंट्री ही ना मिले, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों को स्टूडेंट्स अपने साथ अपना एक एडमिट कार्ड ज़रूर लेकर जाना है। अब तक जिन भी बच्चों के एग्ज़ामिनेशन ये फर्स्ट स्लॉट में होने वाले हैं, 23 तारीख तक होने वाले हैं, उन लोगों ने तो पक्का अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ही लिए होंगे। तो आप लोग इस एडमिट कार्ड को प्रिंट करवाइए और इसकी कॉपी अपने साथ लेकर जाइए। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हमें कलर्ड प्रिंट आउट निकलवाना है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा। तो आप चाहो तो कोई भी प्रिंट आउट होना चाहिए, कोई भी चलेगा। बस ये है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए कि जो आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा है या आपकी फ़ोटो है या फिर यहाँ पर आपका सिग्नेचर है, ये सब चीज़ें क्लियर दिखनी चाहिए। तो एक चीज़ तो हो गया आपका एडमिट कार्ड। दूसरी चीज़ जो साथ लेकर जानी है वो है आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। जो फ़ोटो स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पर यूज़ की हुई है, कोशिश कीजिएगा कि सेम फ़ोटोग्राफ ही आप लोग अपने साथ लेकर जाएँ और इसकी 2 कॉपी अपने साथ ले जानी है। अटेंडेंस जब भी आप लोगों के पेपर के दौरान मार्क होती है, तो उस समय पे सेम फ़ोटोग्राफ को पेस्ट किया जाता है अटेंडेंस शीट में। अब यहाँ पर बच्चे बोलेंगे कि मैम हमारे पास सेम फ़ोटोग्राफ नहीं है। ठीक है? तो आप लोग इसको स्कैन करके भी फ़ोटो निकलवा सकते हो किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर या फिर अगर सेम फ़ोटो नहीं है तो आस-पास से मिलती-जुलती बस मेन बात ये होती है कि आपका चेहरा मिलना चाहिए। बहुत पुरानी फ़ोटो ना हो जिसमें आप पतले थे, मोटे थे या कुछ अलग से दिखते थे, वैसी कोई फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। वैसे मेरा सभी के लिए सजेशन हमेशा यही रहता है कि कोशिश कीजिए कि अगर सेम फ़ोटोग्राफ लेकर जा रहे हो तो बेहतर है क्योंकि बहुत बार ये होता है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर वाले अलाउ नहीं करते। तो ये डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम सेंटर वाले कितने आपके साथ लीनिएंट रहते हैं। एक बार तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपके सिग्नेचर। कई लोगों के 2-3 अलग-अलग सिग्नेचर होते हैं, वो खुद भूल जाते हैं कि कौन-सी जगह पर हमने कौन से सिग्नेचर किए थे। तो आप लोगों ने जो साइन यहाँ पर किए हुए हैं, वही सिग्नेचर अपनी अटेंडेंस शीट में करने हैं। अगर अलग साइन वहाँ पर करके आते हो, पेपर आपका जितना भी अच्छा हुआ होगा, वहाँ पर फिर आप लोगों को जो है एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा क्योंकि सिग्नेचर ही आपके मैच नहीं हुए होंगे, ठीक है? तो एक आपको साथ लेकर जाना है एडमिट कार्ड, दूसरा आपको अपने साथ लेकर जानी है अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जिसका ध्यान आपको रखना है? वो है देखिए स्टूडेंट्स आप लोगों के लेफ्ट हैंड का अंगूठे का निशान यहाँ पर आपको मार्क करना है, ठीक है? अगर आप लोगों के पास नहीं है, स्टैम्प पैड आप लोगों के पास नहीं है, तो डोंट वरी एग्ज़ामिनेशन सेंटर में ये फैसिलिटी होती है, वो आप लोगों का थंब इम्प्रेशन वहाँ पर लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा भी है कि कैंडिडेट फ़ोटो जो भी आपने अपलोड की है, सेम फ़ोटो आपको यहाँ पर पेस्ट करके जानी है। तो एक फ़ोटो आपको पेस्ट करनी है और एक फ़ोटो आपको एक्स्ट्रा भी साथ लेकर जानी है, जो वहाँ पर अटेंडेंस शीट में नोट होगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एडमिट कार्ड जब स्टूडेंट्स आप लोग अपना प्रिंट करवा रहे हो, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, 3 पेजेज़ का एडमिट कार्ड था, है ना? तो 3 पेज का एडमिट कार्ड प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ़ 1 ही पेज का एडमिट कार्ड लेकर जाना है। ये वाला जो पार्ट है, सिर्फ़ यहीं तक प्रिंट करवाइए। कलर या ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी चलेगा, बस ये है कि क्लियरली वहाँ पर आपका रोल नंबर, नाम, हर चीज़ दिखाई देनी चाहिए। आगे और क्या साथ लेकर जाना है? देखिए, एक बार रिवाइज़ कर रहे हैं, एक तो एडमिट कार्ड लेकर जाना है, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स अपने साथ आप लोगों को लेकर के जानी है, एक लेकर के जाना है आपको अपना वैलिड आईडी प्रूफ़। अब वैलिड आईडी प्रूफ़ का क्या मतलब होता है? वैलिड आईडी प्रूफ़ में आपका कुछ भी आ सकता है, आप लोगों का आधार कार्ड भी आ सकता है, आप लोगों का पैन कार्ड भी आ सकता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है? पासपोर्ट साइज़ भी आप लोगों का पासपोर्ट भी आ सकता है, ये तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ का पॉइंट है। ठीक है? आप लोगों को कुछ भी वैलिड आईडी प्रूफ अपने साथ लेकर के जाना है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया देखिए ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है, आधार कार्ड हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि उस वैलिड आईडी प्रूफ में आपका एक तो फ़ोटो होना चाहिए और आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ पूरी का मतलब है कि डे के साथ-साथ मंथ भी होना चाहिए और साथ में ईयर भी होना चाहिए। जो हमारे पुराने वाले आधार कार्ड है उसमें आप देखोगे कि ईयर नहीं लिखा है या फिर डेट नहीं लिखी थी, कुछ एक चीज़ मिसिंग थी, तो वो वैलिड नहीं होगा।
ठीक है, तो पैन कार्ड या कुछ भी ले जाइए। तो आईडी प्रूफ जो है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को ओरिजिनल लेकर के जाना है। इसकी फोटोकॉपी करवाने की ज़रूरत नहीं है, सबमिट नहीं होती, बस आपको गेट पर वैलिड है या नहीं, आप सेम पर्सन हो या नहीं, वो चीज़ें क्रॉस चेक करने के लिए ये इसको लेकर के जाना होता है। इसके अलावा क्योंकि आप लोगों का इस बार जो एग्ज़ामिनेशन है वो ऑनलाइन होने वाला है, फिर भी बच्चे सोचते हैं कि पेन की क्या ज़रूरत है, लेकिन देखो आपके पास मैथ है, आपके पास डीआई है, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएँगे पेपर 1 और पेपर 2 में, तो उनको सॉल्व करने के लिए पेन की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो आप लोगों को एक अपने साथ ब्लू पेन लेकर जाना है या फिर ब्लैक पेन भी लेकर जा सकते हो, लेकिन वो पेन जो है वो ट्रांसपेरेंट बॉडी वाला होना चाहिए, ठीक है? ऐसा फैंसी पेन मत ले जाना स्टील की बॉडी वाला, ऐसा पेन हो जो ₹5 वाला या ₹10 वाला मैक्स राइटर का पेन आता है ना, जिसके अंदर रिफिल आपको नज़र आती है, वो वाला पेन ही आपको लेकर के जाना है। आप लोग अपने साथ में अपनी एक वाटर बॉटल भी लेकर जा सकते हो, लेकिन वो बॉटल भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, अंदर पानी दिखना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है? तो सबसे ज़रूरी तो यही है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो स्टूडेंट्स यही है कि आपको अपना एडमिट कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और 1 वैलिड आईडी प्रूफ लेकर ही जाना है। अब बात करते हैं कि क्या-क्या चीज़ें नहीं लेकर जानी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ना इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली लिखा हुआ होता है। ये देखो ये लिखा है, वो बॉटल है, एडमिट कार्ड है, 2 फ़ोटोज़ हैं, ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ है, तो उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं ले जानी, ओरिजिनल लेकर जाना आईडी प्रूफ, ठीक है? इसके अलावा क्या-क्या नहीं लेकर जाना है? तो स्टूडेंट्स आप लोगों के पास जैसे ज्वेलरी होती है, ठीक है? तो पहनी होती है, कई सेंटर वाले वो बोलते हैं कि कान में आपके कुछ नहीं होना चाहिए, बड़ी-बड़ी अंगूठियाँ भी वो अलाउड नहीं करते हैं। तो हो सके तो ये जितनी भी ज्वेलरी है आपकी उसको घर पर छोड़ के जाइए, क्योंकि क्लियरली एग्ज़ामिनेशन हॉल में मेंशन किया होता है कि आपकी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, उनके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। अगर एग्ज़ाम हॉल से बाहर ही ऑब्वियसली बाहर ही सब चीज़ें रखेंगे, तो वहाँ से कुछ चीज़ें अगर गायब हो जाती हैं, ठीक है? एग्ज़ामिनेशन हॉल में कुछ चीज़ें आप लोगों की चोरी हो जाती हैं, तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर वाले इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो अपनी ये चीज़ें या तो घर पर छोड़कर जाइएगा, या फिर अगर ले भी जा रहे हो तो फिर गुम होने पर आप किसी को कुछ भी ब्लेम नहीं कर सकते हो। ओके? सो ये चीज़ें हैं, और कोशिश कीजिए जैसे अगर आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन मॉर्निंग शिफ्ट में है, तो यहाँ पर टाइम लिखा है 7 से साढ़े 8, मेरा यही सजेशन है, 9 बजे पेपर है तो 8 बजे सेंटर में पहुँच जाइए। क्योंकि एंट्री गेट पर कई बार बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो एंट्री होते-होते टाइम लग जाता है ना? तो आपको कुछ देरी ना हो, लेट ना हो जाए, जल्दी पहुँच जाना। कई बार होता है एंट्री के लिए आप जा रहे हो, आपके कोई डॉक्यूमेंट को ये इनवैलिड मान ले, तो वो डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए आपको समय लग जाए, थोड़ा भाग-दौड़ करनी पड़ जाए, तो जल्दी पहुँचना बेहतर होता है। ठीक है? सो ये कुछ सजेशंस देना चाहती थी, कुछ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल अपडेट्स थे जिनका आपको खास ध्यान रखना है। तो फिर इसी के साथ स्टूडेंट्स एंड करते हैं आज के सेशन को। मैं उम्मीद करती हूँ आप इन चीज़ों का खास ध्यान रखोगे, और थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।